ये हमारे स्कूल में पिछले 15 दिन से लगभग यहाँ पे योगा सिखा रहे हैं। ये हमारे स्कूल के पुराने स्टूडेंट भी रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं जब योगा शुरू कर रही हूँ तो व्हाई नॉट फ्रॉम माय ओन स्कूल। तो इन्होंने यहीं से किया और ये बिल्कुल सही है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। यही कि आप अपने बच्चों को और एक्टिविटीज में भेज रहे हो, इससे अच्छा आप बच्चे को यहाँ सिखाओ। 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा आप खुद भी करो, बच्चों को भी करवाओ। नमस्कार। हिसार के जवाहर नगर स्थित गुरु जंबेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के शारीरिक विकास हेतु 15 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। योग के हमारे दैनिक जीवन में और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आइए आपको रूबरू करवाते हैं मैडम संतोष जी से और योग शिक्षिका पूजा जी से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फर्स्ट हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं रमेश कुमार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। भाई फिलहाल मौजूद हूं एक बार फिर हिसार के जवाहर नगर स्थित गुरु जंबेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और इस बीच आप देख पा रहे हैं मेरे साथ स्कूल प्राचार्य श्रीमती संतोष जी सहारण मौजूद हैं और साथ में एक योगा के जो है वो टीचर भी मेरे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। तो स्कूल में पिछले लगभग करीब 2 हफ्ते से योग शिविर चल रहा है बच्चों के लिए, और पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक क्रियाएं कितनी जरूरी है, इसी उद्देश्य से इस योग शिविर का आयोजन किया गया है। तो इस बारे में और अधिक बातचीत करेंगे। तो मैडम संतोष जी, पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद रमेश जी, स्कूल कैंपस में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के जो है वो मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन रखना कहीं न कहीं और अधिक जरूरी हो जाता है, और कहते हैं कि यदि हम तन और मन से दुरुस्त रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उनको और अधिक अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो शायद इसी को लेकर के इस योग शिविर का आयोजन किया गया। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ साथ पूजा सारण मैम का भी स्वागत करती हूँ। ये हमारे स्कूल में पिछले 15 दिन से लगभग यहाँ पे योगा सिखा रहे हैं, और मैं बहुत धन्यवाद भी करती हूँ इनका कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये यहाँ पे आके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसे ही विषयों में तो मोदी जी कर रहे हैं, तो छोटे छोटे लेवल पे जैसे मैडम खुद इनिशिएटिव लेके हमारे पास आए। ये हमारे स्कूल के पुराने स्टूडेंट भी रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं जब योगा शुरू कर रही हूँ तो व्हाई नॉट फ्रॉम माय ओन स्कूल। तो इन्होंने यहीं से किया और ये बिल्कुल सही है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। तो बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे तो वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, और इसके लिए योग एक अति उत्तम साधन है। हम सबको योग क्रियाएं करनी चाहिए, और मैडम सिखा रहे हैं तो हमारे टीचर्स भी साथ में सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। तो इस बीच मेरे साथ जो योग शिक्षक हैं पूजा सहारण जी, जो दिल्ली से जो है वो मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, वहां से इन्होंने जो है वो योग का प्रशिक्षण लिया है, और अब हिसार के जो है वो अंदर ही रह करके सुबह सवेरे शाम को अलग अलग तरीके से जो है वो लोगों को, या यूं कहें कि हिसार की जो जनता है उनको योग सिखाने का काम कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। तो पूजा मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है, जहाँ से आपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त की वहीं आज आप बच्चों को जो है वो योग के गुर सिखाने आ रहे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी फीलिंग है सर कि जहाँ से मैंने खुद कुछ सीखा वहाँ पे मेरे को आज सिखाने का मौका मिल रहा है। कुछ एक टीचर्स भी हैं यहाँ पे पुराने मेरे, तो काफ़ी उनको भी अच्छा लगा कि देखो हमारे स्टूडेंट्स कल तो यहाँ से निकल के गई, अच्छा सीखा, और आज वो खुद कुछ सिखा पा रही है। इस लायक बनी कि कुछ सिखा पाऊँ, लोगों को अवेयर कर पाऊँ योगा के बारे में। लोग बहुत अनअवेयर हैं इस चीज़ को लेके, उनको लगता है कि योगा एक सिर्फ प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं वही एक योगा है। नहीं, हम मेंटली स्पिरिचुअली भी बहुत सा काम योगा से, जैसे कुछ लोग आज के टाइम पे हम देख रहे हैं हमारी एज में डिप्रेशन के शिकार होते हैं लोग बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक। लेकिन हम खुद को अगर 2 घंटा देते हैं ना सर, तो वो घर पे बैठ के, हम तो जैसे हमने सीखा हुआ है वैसे कोई नहीं कर सकता है घर पे, देखो बिना ट्रेनर के हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुद पे काम करेंगे तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअली हम खुद हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। बाकी आउटर वर्ल्ड की हमें ज़रूरत है ही नहीं। खुद पे काम करो और वो सिर्फ हम योग से ही सीख सकते हैं। खुद में बॉडी में बैलेंस बनाना आज के दिन बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, योग करना। तो जैसे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए पेरेंट्स स्कूल में भेजते हैं, तो क्या ऐसे ही जो योग क्रियाएं हैं वो घर पे रहकर भी की जा सकती है, या इसके लिए जो है वो स्पेशल जो योगा के जो टीचर होते हैं जैसे आप लोग हैं, तो जो है वो, या यूं कहें कि जो योग जो शिक्षक है उनकी देखरेख में ये क्रियाएं की जानी चाहिए?
बिल्कुल सर, कर सकते हैं लोग घर पे भी, लेकिन वही अगर उन्होंने पहले कहीं सीखा हुआ है तभी तो वो कर पाएंगे ना, अदरवाइज बिना इंस्ट्रक्टर के नहीं हो सकता है। कहीं भी उनको इंजरी, लाइक कोई भी इंजरी ऐसी हो जाती है वो लाइफ टाइम के लिए उनको नुकसान करेगी। एजेड पर्सन को तो बिल्कुल भी खुद से योग नहीं करना चाहिए, किसी भी अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर। लाइक योगा ऐसा है कि उसके अंदर बहुत सी नीतियाँ होती है, बहुत से षटकर्म होते हैं जो हमें करने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी हम एक काम कर रहे हैं, इंटरनली भी हमें काम करना होता है, तो वो बिना इंस्ट्रक्टर के आप नहीं कर सकते हो। ज़रूरी है कि आप किसी की देख रेख में करो। तो ये जो बच्चों की युवावस्था होती है, इसमें अक्सर कहा जाता है कि इस उम्र के स्टेज पर जो है वो बच्चों ने जो पढ़ाई कर ली वही उनके आगे काम आती है, और जो इस उम्र में उन्होंने जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर को मतलब डेवलप कर लिया वही कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर लाइफ के लिए जो है वो मतलब यूं कहें कि लाभकारी होता है। तो पेरेंट्स हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि लाइक आप अपने बच्चों को और एक्टिविटीज़ में भेज रहे हो, इससे अच्छा आप बच्चे को यहाँ सिखाओ, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा आप खुद भी करो, बच्चों को भी करवाओ। उसके लिए उनको ये नहीं, जो प्रेशर बच्चे आजकल स्टडी का लेते हैं, अब जैसे अभी इसी स्कूल से लगाते हैं, बच्चे आते हैं, पहले उनको ये होता था जाते ही हमारा पीरियड होता है, वो खुशी खुशी आते हैं कि नहीं हमें योग करना है। ऐसे ही वो घर पे भी अगर उनकी सेम यही, मैं 15 दिन हूँ 20 दिन हूँ, कितने दिन बच्चों को सिखा पाऊंगी? अगर उनको हैबिट हो जाती है तो मैं उनको हमेशा के लिए भी सिखा सकती हूँ। तो वही है, आज अगर उन्होंने ये चीज़ अडॉप्ट कर ली है तो कल को फ्यूचर में लाइक योगा होता है एक संस्कार, पिछले जन्म के संस्कार हम कह सकते हैं। क्या पता कि इस बच्चे को इस लाइन में आना और आप उसको गाइड ही ना करो, तो ज़रूरी है कि आप बच्चे को बताओ कि आपको योग में आना चाहिए। तो पेरेंट्स को भी साथ में करना चाहिए और बच्चे भी करेंगे। मैडम संतोष जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे पेरेंट्स से? बिल्कुल, पेरेंट्स से मैं यही कह रही हूँ कि आप बच्चों को करवाइए, जैसे कि मैडम ने बोला है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा उसमें अपना करियर बनाए, लेकिन एक स्वास्थ्य बच्चों का अच्छा होगा, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, बिहेवियर अच्छी होगी। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं, RAS से जुड़े हुए हैं लोग, तो वहाँ पर भी मैंने देखा है, उनके मैंने 1-2 शाखाएं अटेंड की, वहाँ पर देखा है वो लोग यही करवा रहे हैं और बच्चे इतने डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत अनुशासित बच्चे हैं। तो एक अगर हमें अपने बच्चों को डिसिप्लिन बनाना है, अनुशासन उनमें लाना है, तो योग से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और आज एक सख्त ज़रूरत है हमें बच्चों में अनुशासन लाने की। जो फ़ोन की हैबिट है, हम लोग कहते हैं कि बच्चों को छुड़वाना है, तो वो अगर आपको छुड़वाना है तो आप उनको योग की तरफ ज़रूर मोड़िए। और हमारी ये छोटी सी कोशिश थी, मैडम के माध्यम से बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं 5th to 8th क्लास के लिए। हाँ जी, 5th to 8th क्लासेस के लिए ये कैंप था। नेक्स्ट जो कैंप होगा वो हम पूरे स्कूल के लिए ऑर्गेनाइज करवाएंगे, और मैडम जब भी फ्री होंगे या जब भी देना चाहेंगे, तो जो थोड़ा सा फ्री टाइम आगे आएगा तो उसमें हम ज़रूर ये दिलवाना चाहेंगे। और टीचर्स का भी होगा, आसपास से लोगों को भी इनवाइट करेंगे। तो एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है, इसको बड़े स्केल पर ले जाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद आपका। धन्यवाद रमेश जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे हर चीज़ के लिए हमारा यूथ बाहर जाने की ट्राई करता है कि नहीं हमें बाहर निकलना है, फॉरेनर्स में जाना है। फॉरेनर सोचते हैं कि हमें इंडिया में आना है। सिर्फ एक मात्र सबसे बड़ा रीज़न उनका यहाँ आने का यही होता है, योग। आप ऋषिकेश में देखिए, या फिर बहुत सी ऐसी जगह हैं कि बाहर विदेश से लोग हमारे इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो क्यों हम कहीं बाहर जाएं? हमें ऐसा बनना चाहिए कि लोग हमारे पास सीखने के लिए आए, उनको लगे कि नहीं भारतीय संस्कृति में ऐसा क्या है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। और ऐसा है भी सर, बाहर से विदेश से बहुत लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ योग सीखने के लिए। तो एक बहुत अच्छा मतलब हम अपनी संस्कृति को आगे लेके जा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं दबती जा रही है, तो हमें उसको ऊपर उठाना चाहिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। तो ये भी आपने देखा, गुरु जम्बेश्वर स्कूल हिसार में पिछले करीब 2 हफ्ते से बच्चों के लिए योग शिविर का आयोजन रखा गया, और मैडम पूजा जी और मैडम संतोष जी दोनों ने संयुक्त रूप से बताया है कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का जो है वो समय के साथ डेवलप होना वो भी कहीं ना कहीं जरूरी होता है। इसी उद्देश्य के साथ इस योग शिविर का आयोजन रखा गया। और थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा, भारत ही नहीं बल्कि इस वक्त विश्व स्तर पर जो है वो हमारी जो योग पद्धति है उसको फॉलो किया जा रहा है। लोग बाहर से हमारे देश में जो है वो योग के गुर सीखने के लिए आते हैं, और हर साल जो है वो योग दिवस के रूप में एक दिन विशेष को मनाया भी जाता है, बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो स्कूल प्रशासन के और पूजा मैडम के जो प्रयास हैं इनको लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए फर्स्ट हरियाणा न्यूज़। गुरु जम्बेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार से मैं रमेश कुमार।